हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और आज आपको मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करवाने वाला हूं। आप सभी को बताना चाहता हूं टॉप 50 एमसीक्यूज़ की मैंने आप सभी के लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई है। प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। इससे पहले 21 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है और जितने भी इसके प्रैक्टिस सेट हैं पिछले वाले वो भी कंप्लीट करने हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, सभी प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 500 प्लस एमसीक्यूज़ के साथ। ये आप सैम्पल देख सकते हो, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो जनवरी से लेकर अगस्त तक की जो पीडीएफ है मंथली लास्ट 8 मंथ की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। कोई भी जीके जीएस की पीडीएफ चाहिए वो भी आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे कि हम बीसीसीआई कहते हैं, कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं मिथुन मनहास। और आपको बताना चाहता हूँ इनसे पहले रॉजर बिन्नी जो हैं ये बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट खेल को रेगुलेट करने वाली संस्था है। दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सचिव हैं बीसीसीआई के देवजीत सैकिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो 34वां सरस्वती सम्मान 2025 जो है ये भद्रेश दास जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को उनकी उत्कृष्ट संस्कृत कृति स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो संस्कृत कृति है स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा, इसके लिए मिला है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित माना जाता है। और इसी के साथ बात करेंगे जो 33वां सरस्वती सम्मान 2024 है, ये प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का जो पहला एआई विश्वविद्यालय है ये स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई विश्वविद्यालय है महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय द्वारा एआई और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जो उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए उत्कृष्टता का केंद्र भी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिनेश माहेश्वरी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने केवल महिलाओं के साथ ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू ऑरिजन। रॉकेट की बात करेंगे, न्यू शेपर्ड रॉकेट है। इस मिशन में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 6 प्रमुख महिलाएं शामिल थीं। कैटरी पेरी, गैल किंग, लॉरेन सांचेज, आयशा बोवे, अमांडा गुवेन, कैरियन फ्लिन। यह उड़ान लगभग 10 मिनट और 21 सेकंड तक चली और इसने 106 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की और इसका प्रक्षेपण टेक्सास के वैन हॉर्न से हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। इनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा आईबीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो टाइटल है ये जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 8 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। मनिका विश्वकर्मा को यह ताज पिछली वर्ष की विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने पहनाया। मनिका विश्वकर्मा का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन। राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जो है इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ। आयोजन तिथि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। संकल्प से शिखर तक इसका मोटो है। शुभंकर की बात करेंगे मौली। उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पनामा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI की बात करेंगे, यह 2013 में शुरू की गई एक मल्टी अरब डॉलर की पहल है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पंजाब ने जीत लिया है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2025 जो है इसकी विजेता पंजाब बनी है। रिकॉर्ड 5वीं बार यह खिताब जीता। उपविजेता मध्य प्रदेश। यह टूर्नामेंट 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया। टॉप 3 की बात करेंगे, पंजाब स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर रहा, मध्य प्रदेश रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। इस अभ्यास का जो 5वां संस्करण है अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान के टर्मेज ज़िले में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, बनारसी तबला, बनारसी शहनाई और बनारसी भरवा मिर्च। बनारस के 3 विशिष्ट उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है। बनारसी शहनाई संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वाद्य यंत्र है, दूसरा है बनारसी तबला, तीसरा है बनारसी भरवा मिर्च। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो देखिए, फिलिस्तीन देश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला जो पहला G7 देश है ये है फ्रांस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय लेखिका को पैन अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गीतांजलि श्री को पैन अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किताब वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर के लिए पैन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। पुरस्कार किसने प्रदान किया? लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन इंग्लिश पैन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन यानी कि COP15 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का जो 15वां सम्मेलन है 23 से 31 जुलाई 2025 तक विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने COP15 की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहाँ पर है ये? चेन्नई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कहाँ शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बनारस रेल इंजन कारखाना। कहाँ पर है ये? वाराणसी में। यहाँ पर भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन शुरू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत किस स्थान पर आरोग्यम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। यह केंद्र अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले के दाहाजोंग नामक स्थान पर खोला गया है। इस केंद्र को खोलने का मुख्य उद्देश्य तवांग ज़िले के थिंगवू, मागो, जेथांग और लुगुथांग के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आने वाले ग्रामीणों और पर्यटकों को समय पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी का शुभारंभ
किया है, जिसका अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो उसका पूछा गया शुभंकर क्या है, तो शुभंकर इसका जो है वो है चांद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, या फोटो में देख सकते हो। डिटेल में समझेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के लोगो शुभंकर ट्रॉफी का अनावरण किया। ट्रॉफी है प्राइड जर्नी। शुभंकर है चांद, जो कि राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर? यूएई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में। यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आयोजित हुई है, यानी कि INC 5.2। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता जिनेवा में 5 से 14 अगस्त 2025 तक आयोजित हुई। ये 5वां सत्र था इसका। पहला जो था ये उरुग्वे में हुआ था, दूसरा पेरिस फ्रांस में, तीसरा नैरोबी केनिया में, चौथा ओटावा कनाडा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के जो नए वित्त सचिव हैं ये बने हैं अजय सेठ। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किस भारतीय एथलीट को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 जो है ये 12 जनवरी को मनाया गया। नेशनल यूथ डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, इंग्लिश में यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित की जाएगी। यह सुविधा बैक्टीरिया, कवक और परजीवियों से होने वाली बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करेगी और यह सुविधा देश भर के मेडिकल कॉलेजों में विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित करने की सरकारी पहल के हिस्से के रूप में स्थापित की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, श्रीलंका देश ने। श्रीलंका देश ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है इसमें शीर्ष स्थान जो हासिल किया है वो हरियाणा ने किया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 34 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। यह गेम्स जो है 20-27 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 1200 पैरा एथलीटों ने भाग लिया। दूसरा संस्करण था ये। शुभंकर की बात करेंगे, उज्ज्वला जो कि गोरैया है। टैगलाइन हौसलों की उड़ान। गान था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। तो हरियाणा इसमें शीर्ष पर रहा। मेरिट तालिका से हम समझते हैं टोटल 104 पदक जीते हरियाणा ने, 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य। तमिलनाडु ने कुल 74 पदक। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा, कुल 64 पदक। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सहकार टैक्सी। सहकार टैक्सी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन किया है भारतीय सशस्त्र बलों ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्स दिल्ली में भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे 25T बोलार्ड पुल टग का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, युवान। भारतीय नौसेना में चौथे 25T बोलार्ड पुल टग युवान को मैसर्स टीटागढ़ ड्रिल सिस्टम्स लिमिटेड के साथ अनुबंध के तहत नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। पुल टग क्या होता है? एक प्रकार का शक्तिशाली जहाज होता है जिसका उपयोग बड़े जहाज़ों, पनडुब्बियों और अन्य जलयानों को खींचने, धकेलने और मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। इन्हें टग बोट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हेतु कारगिल शौर्य वाटिका किस राज्य सरकार ने स्थापित की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में अदरक की नई जंगली प्रजाति झिंगीबर, जगन्नाथी, साहू और प्रियदर्शनी की खोज हुई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पालना योजना किस मिशन के अंतर्गत शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, मिशन शक्ति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने कहां से यूएवी से लॉन्च होने वाली प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, कुरनूल से। अगर हम बात करें ULPGM-V3 का फुल फॉर्म क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल V3। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड और मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया है। एयर टू सरफेस मिसाइल है ये, ठीक है, एयर टू सरफेस यानी कि हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 37.64 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 फरवरी को। थीम की बात करेंगे, गति बढ़ाएं, स्टेप अप द पेस इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने डीआरडीओ के साथ मिलकर रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, IIT हैदराबाद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में 7 वर्षों के लिए गैबोन देश का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो देखिए गैबोन देश का राष्ट्रपति 7 वर्षों के लिए चुना गया है ब्राइस ओलीगुई नगुएमा। गैबोन अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी इसकी लिब्रेविल है, मुद्रा है CFA फ्रैंक, राष्ट्रपति ब्राइस ओलीगुई नगुएमा है। अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है, कलम और कवच 2.0 रक्षा साहित्य महोत्सव का आयोजन 15 अप्रैल 2025 को किया गया है। इसका आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा प्रौद्योगिकी और भविष्य की युद्ध पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। थीम की बात करेंगे, रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना, इंग्लिश में सिक्योरिंग द नेशंस प्रोग्रेस थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इस समिति के अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हीट वेव यानी कि लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 47वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन?
वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। 1 अगस्त 2025 को वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया है। भारतीय नौसेना की बात करेंगे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, रिले पॉवेल ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, प्रतिष्ठित GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 है, ये मिला है डॉक्टर V नारायणन को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 5 वर्षों बाद फिर से पर्यटन वीज़ा देना शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आमादेर पारा आमेदेर समाधान, यानी कि हमारा पड़ोस हमारा समाधान कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, लेबनान के। लेबनान है एशिया महाद्वीप में, राजधानी बेरूत है, मुद्रा है लेबनानी पाउंड। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। किस देश ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? 4 ऑप्शन है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।